नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 की नैतिक शिक्षा की पुस्तक में ये हमारा 12वां पार्ट आज स्टार्ट होगा, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति। तो सबसे पहले भारतीय संस्कृति का स्वरूप जानते हैं। संस्कृति क्या है? तो संस्कृति प्रत्येक कृति से बनी है। संस्कृति का शब्दार्थ है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। ऐसी प्रत्येक जीवन पद्धति, रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, नवीन नवीन अनुसंधान, आविष्कार, जिससे मनुष्य पशुओं, जंगलियों के दर्जे से जो है वो ऊंचा उठता है तथा सभ्य बनता है। यही सभ्यता या संस्कृति जो है वो कहलाती है। ठीक। संस्कृति वह भाव है जिसके कारण समाज की कृति जो है कृति सभ्यता बनती है। उदाहरण, बड़ों के आगे सिर झुकाना यह कृति सभ्यता है, और उसके पीछे आदर, सत्कार व श्रद्धा भाव जो है संस्कृति है, जो संस्कारों से निर्माण हुआ है। जीवन जीने का दृष्टिकोण का नाम ही जो है वो संस्कृति है। ठीक। अब हम अपने पर्व और त्यौहार देखते हैं। हमारी संस्कृति की विशेषताओं में से एक है यहाँ मनाए जाने वाले त्यौहार, जो एकता के प्रतीक होते हैं। यहाँ प्रतिदिन कोई न कोई जो है त्यौहार जरूर मनाया जाता है। इनमें से कुछ त्यौहार जो है निम्न है। वर्ष प्रतिप्रदा, यह चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रदा तिथि को जो है मनाया जाने वाला त्यौहार है, यानी कि नए वर्ष का प्रारंभ होता है इस दिन। वासंतीय नवरात्र का आरंभ होता है, और महाराष्ट्र में गुड़ी पर्व के नाम से जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। अगला है रामनवमी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवी तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में जो है इस पर्व को मनाया जाता है। फिर रक्षाबंधन, श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला भाई बहन का पवित्र त्यौहार, गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक। इस दिन जो है बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी दीर्घायु की होने की कामना करती हैं, और गुरु शिष्य एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर समाज और देश रक्षा का जो है व्रत लेते हैं। अगला जो पर्व है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जो है योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में जो है इसको मनाया जाता है, इस त्यौहार को। अगला जो त्यौहार है पोंगल। पोंगल जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में 14 जनवरी से मनाया जाने वाला त्रिदिवसीय जो है एक पर्व है, जिसमें जो है सूर्यता पशुओं की आराधना की जाती है और नए फसलों के कटने के उपलक्ष्य में भोज आदि का जो है आयोजन किया जाता है। ओणम, केरल में दानवीर महाराजा बलि, प्रहलाद के पितामह के सम्मान में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, जिसमें नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। भोगाली बिहू, असम में जनवरी महीने में नई फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला ये त्यौहार है। फिर है छठ। बिहार तथा उत्तर प्रदेश में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य की आराधना का पवित्र ये जो पर्व है छठ। फिर है वैसाखी। अप्रैल में वैशाख मास में जो है मनाया जाने वाला सिखों का प्रमुख त्यौहार है वैसाखी। फिर क्रिसमस, ईसा मसीह के जन्म दिन के रूप में प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को ईसाइयों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है ये। फिर गुड फ्राइडे, ईसा मसीह को सूली पर लटकाए जाने की याद में ईसाइयों द्वारा मनाया जाने वाला असीम वेदना वाला ये पर्व है गुड फ्राइडे। फिर आता है ईद उल फितर। रमजान के महीने में 30 दिन रोजा रखने के पश्चात चांद दिखने के अगले दिन मनाया जाने वाला खुशियों का त्यौहार है। जो इस्लाम मानते हैं वो मस्जिद में नमाज अदा करने के पश्चात एक दूसरे से गले मिलते हैं। फिर ईद उल जुहा। इस्लाम मत को मानने वाले जिज हिजा महीने के 10वें दिन जो है इस त्यौहार को मनाते हैं। मुहर्रम, मुसलमानों का वेदना पर्व, जिसमें लोग शोक व्यक्त करने हेतु छाती पीटते हुए या हसन या हुसैन या अली कहते हैं। फिर नौरोज, यह पारसी समुदाय द्वारा नववर्ष के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यह बसंत का पहला दिन भी माना जाता है, तब विश्व भर में 21 मार्च से 23 मार्च के मध्य जो है मनाया जाता है। फिर है लोहड़ी। लोहड़ी जो है उत्तर भारत, विशेष कर पंजाब, जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह मकर संक्रांति से एक दिन पहले जो है मनाया जाता है। रात्रि में लोग जो है किसी खुले स्थान पर एकत्र होते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, ताक के किनारे घेरा बनाकर बैठते हैं और रेवड़ी, लावा, मूंगफली आदि खाते हैं तथा ढोल की थाप पर मस्ती से जो है नाच गाना करते हैं। फिर है संस्कृति निष्ठा। सर्वपंथ समादर भाव, यानी भारत में बाहर से आने वाले विविध मतांतरों के साथ कभी टकराव नहीं रहा। इसी कारण यहाँ की संस्कृति के प्रकाश में अनेक धर्म, विचार, पंथ तथा उपासना पद्धतियाँ फलती फूलती रही हैं। एकम सद विप्राम बहुधा वदंती, यानी कि एक ही सत्य को जो है विद्वान जो विभिन्न प्रकार से कहते हैं, इसलिए सत्य सबके साथ है। उसी परम सत्य को ग्रहण करना चाहिए। आपसी भेदभाव और टकराव जो है वो सब झूठ है। विश्व के प्राणी मात्र की मंगल कामना हम करते हैं, तो तभी हम जो है कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लोक मंगल ही भारतीय संस्कृति का परम लक्ष्य है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
इसी कामना से हम प्रतिदिन अपनी वंदना सभा में शांति पाठ भी करते हैं, जैसे ओम दो शांति शांति रेति ओम शांति 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 करके इस तरह से हमारा ये शांति पाठ भी है। मातृ पितृ गुरु भक्ति एवं सेवा। हमारे ऊपर 3 प्रकार के जो है ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। धरती जल वायु आदि प्राण तत्व देवों की कृपा से जो है हम मिले। ज्ञान विद्या और संस्कृति की धरोहर ऋषि मुनियों द्वारा दी गई है। हमारा शरीर मन बुद्धि पितरों की दी हुई है। अतः इन ऋणों से मुक्त होना है तो परिवार समाज और देश के लिए अच्छे कार्य करने होंगे। मातृ पितृभक्ति के कुछ उदाहरण हमारे सामने, जैसे श्री राम, वीर बालक पृथ्वी सिंह, शिवाजी, आशुतोष मुखर्जी, पुंडरीक, गोकर्ण, श्रवण कुमार आदि। इनके आदर्श को हम भी अपना सकते हैं। गुरु भक्ति और सेवा हेतु अपने देश में अनेक ऐसे शिशु हैं जिन्होंने गुरु की सेवा में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उनके जीवन से भी हमें प्रेरणा ले सकते हैं, जैसे कि आरुणि, एकलव्य, उपमन्यु, लवकुश, शिवाजी, स्वामी विवेकानंद, श्री राम, लक्ष्मण, चंद्रगुप्त, भीष्म आदि। तो ये गुरु भक्ति जिन ऐसे गुरु और शिष्य के ऐसे जो है हमको उदाहरण देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है सांस्कृतिक मान बिंदुओं, महापुरुषों, संत पुरुषों और नारियों के प्रति श्रद्धा। मातृभूमि हमारी भारत भूमि जो है हमारी मातृभूमि एवं पुण्य भूमि है। इस भूमि में अनेक जो है महापुरुषों ने जन्म लिया है। अनेक संतों ने जो है इसकी संस्कृति को जो है विश्व भर में फैलाया है। हमें जो है उन पूर्वजों और महापुरुषों को महान नारियों की श्रेणी में रखते हैं तथा उनके जीवन से जो है प्रेरणा लेते हैं। हमारे पवित्र तीर्थ, नदियाँ, पर्वत, सरोवर जो है हमारे सांस्कृतिक मान बिंदु हैं। इनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। भगवान श्री राम, कृष्ण, गौतम, नानक, गांधी, विवेकानंद, दयानंद, आद्य शंकराचार्य, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, श्री माधवराव, सदाशिवराव गोलवलकर, श्री मतलब गुरु जी जिनका नाम जानते थे, संत तुलसीदास, सूरदास, भगनी निवेदिता, अहिल्याबाई, रानी चेन्नम्मा, माँ शारदा, लक्ष्मीबाई आदि अनेक नामों की बड़ी श्रृंखला हम बना सकते हैं। तभी तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए। सौ सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पदचिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज करना चाहिए। निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। अनेकता में एकता के दर्शन का भाव। भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ ऋतुएं, पर्व, त्योहार, खान पान, वेशभूषा तब भाषा में जो है अनेक विविधता पाई जाती है। इसके बाद भी हम सब एक हैं, हम सब भारतवासी हैं। हिंदवः सहोदरा सर्वे, ऐसी मान्यता हमारे देश में है। कैलाश से कन्याकुमारी और कामाख्या से कच्छ तक संपूर्ण भारत भूमि एक तीर्थ है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तीर्थ पर्व आदि एक सूत्र में सारे भारत को पिरोते हैं। तभी तो हम गाते हैं कि अनेकता में एक के मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ते जाता है। इस धरती को स्वर्ग बनाया ऋषियों ने देकर बलिदान। उन्हीं के वंशज आगे चलें फिर करने को इसका निर्माण। कर्म पद पर आज सभी को गीता ज्ञान बुलाता है। जाति प्रांत वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाना है। भूख बीमारी और बेकारी इनको आज मिटाना है। एक देश का भाव जगा दें, सबकी भारत माता है। हमें किसी से बैर नहीं है, हम किसी से भीती नहीं। सभी से मिलकर काम करेंगे, संगठन की रीति यही। भारत की समस्त भाषाओं की जननी हमारी देववाणी संस्कृत है। संस्कृत में लिखे हुए वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र आदि जो है धर्मग्रंथ भारत में जो है वो सर्वपूज्य हैं। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता जैसे ग्रंथों की सभी भाषाओं में जो है मान्यता है। गंगा जल संपूर्ण भारतवासियों के लिए पवित्र है। हरिद्वार से गंगा जल जो है भरी कावड़ रामेश्वरम दक्षिण के हिंद महासागर में चढ़ाना और वहाँ से सेतु बालू लाकर गंगोत्री में विसर्जित करना श्रद्धा एवं एकात्मता का भाव दर्शन है। भारत की एकता के विराट रूप के दर्शन जो है अर्धकुंभों और कुंभों के मेलों में जो है होते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में हिंदू धर्म की एकता के लिए पूर्व में जगन्नाथपुरी, उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारकापुरी और दक्षिण में रामेश्वरम चार धामों की जो है स्थापना की। हमारे जीवन को संस्कारित करने वाले 16 संस्कार संपूर्ण भारत में जो है माने जाते हैं। यह भारत हमारी माता है। इसी कारण हम सबके बीच भाई बहन का जो है वो नाता है। हमारी संस्कृति के कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इनको हम देख लेंगे। यह मानव विकास की उत्तम जीवन शैली है। इसका अर्थ है अपने अनुकूल ही व्यवहार करना, चिंतन में श्रेष्ठता और मन में पवित्रता का भाव लाना। मनुष्य को संत, सुधारक और देशभक्त बनाती है संस्कृति। दृष्टिकोण क्या है संस्कृति का? व्यापक, उदार, लोकमंगल और सहिष्णु। विशेषता है हमारी संस्कृति की अनेकता में एकता, जियो और जीने दो। जननी है सद्व्यवहार और प्रेम की, भंडार है आदर्शों और मर्यादाओं का, प्राण है त्याग, समर्पण, बलिदान और मूल मंत्र है सादा जीवन और उच्च विचार। प्रसार का आधार है स्वयं संस्कृति निष्ठ बनना। तो आइए इन पंक्तियों को याद करें। एक देश के हैं अंग, रंग भिन्न भिन्न हैं,
एक जननी भारती के कोटि शुद्ध अभिन्न है, कोटि जीव बालकों में ब्रह्म एक खेलता, ब्रह्म एक खेलता। तो इस तरह से ये जो है कुछ पंक्तियों से जो है ऐसे संस्कृति के भाव को जो है उजागर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स उनको कराऊंगा। तो आपने जो ये बीच बीच में जो ये रेड कलर से दिए हुए हैं, इनको आपने अपनी नैतिक शिक्षा की फेयर कॉपी में लिखना है। ठीक है, जैसे एक यहाँ पे दिया है ये, ठीक है, मंगल कामना का जो वो है संदेश, फिर उसके बाद एक ये है, ठीक, और फिर एक यहाँ पर है ये, ठीक है, 3, और एक ये चौथा है ये। तो ये चारों को जो है अपनी फेयर कॉपी पे आपने नोट करना है। ठीक है।